ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो सहोदितो गौडोदये पुष्पवन्तो चित्रो शम्दो तमोनुदो अनार्पितचर्यं चिरात् करुणया अवतीर्णः कलो समर्पितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिं श्रियाम्। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदनः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नित्यानंद गौर नित्यानंद तो चिंत भेदा भेद तत्व गौड़ीय संप्रदाय रागानुग साधन भक्ति गोलोक धाम की इसका भी विजिट करेंगे गोलोक को। इसका रस विचार श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत की श्रेष्ठता। कृष्ण और कृष्ण चैतन्य दोनों परम पुरुषोत्तम और गौड़ीय वैष्णवता ही है कृष्ण भावनामृत या इस्कॉन। ऐसा अंत में निष्कर्ष भी है 8वां जो आइटम। ये सभी प्रेजेंटेशन जो प्रस्तुतिकरण है उसका क्या कहा जा सकता है, ये वचन आधार है चैतन्य मंजूषा नामक ग्रंथ कवि कर्णपुर के कौन थे वे? गुरु महाराज क्या श्रीनाथ चक्रवर्ती। श्रीनाथ चक्रवर्ती का ये चैतन्य मंजूषा। तो ये श्लोक से आप परिचित होंगे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम्। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है जो ऊपर वाली पंक्तियों में जो कहा है, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। तत्रादरो न परः, उससे और कोई ऊंची बात नहीं है। यही तो श्रेष्ठता है, श्रेष्ठ बात है, परम श्रेष्ठ। तो गौड़ीय वैष्णव की परम श्रेष्ठता इन वचनों पर। आराध्य भगवान, भगवान आराध्य है। कौन से भगवान? ब्रजेश तनय भगवान, मतलब नंदन नंदन भगवान। साथ में उनका वृंदावन धाम की फिर उपासना। माता जी आइए हरि कीर्तन नाम। तो उपासना करना चाहते हो तो वैसी उपासना करो जो व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। गोपियों की आराधना की पद्धति सर्वोत्तम पद्धति या विधि है और सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवत सर्वोच्च प्रमाण है। और फिर चैतन्य चरितामृत उसी का कंटिन्यूएशन है, ये भी हम समझेंगे। और प्रेम पुमार्थो महान और यह पंचम पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थों से तो हम परिचित सभी होते ही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। किंतु ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा हमको पंचम पुरुषार्थ देती है, प्रदान करती है। और वो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम उपमार्थो महान, प्रेम। और चैतन्य महाप्रभु तो है ही, कल भी कहा उनकी लीला ही है कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम का दान ही चैतन्य महाप्रभु की मुख्य लीला है। तो
इस पर आधारित ये सब आज का विषय वस्तु है। तो अचिंत्य भेदा भेद, what happened? बुद्धदेव नहीं आए। Is the next slide? Okay, is there. You're also controlling. तो कुछ 2500 वर्ष पूर्व इस वाद से शुरुआत हुई। शून्यवाद, बुद्ध देव का ऐसा प्रचार रहा। शून्यवाद, वॉइडिज्म, जीवन का लक्ष्य शून्य को प्राप्त करना, शून्य बनना, अस्तित्व को समाप्त ही करना। तो वो सही नहीं था, किसी कारणवश उन्होंने ऐसा प्रचार किया। वेद को उन्होंने नहीं माना बुद्धदेव ने। तो फिर आई थिंक 1200 वर्ष पूर्व की बात हो सकती है। शंकराचार्य, शंकर प्रकट हुए शंकराचार्य के रूप में, और उन्होंने प्रचार किया जिस सिद्धांत का, जिस तत्व का, उसका नाम है निर्विशेषवाद या निराकार निर्गुणवाद, या हम गौड़ीय वैष्णव उसको मायावाद भी कहते हैं। जिस मायावाद या निर्विशेषवाद को स्वयं शंकराचार्य, जब वे शंकर ही थे और पार्वती से बात कर रहे थे, संवाद हो रहा था, पद्म पुराण में संवाद आता है, तो उन्होंने स्वयं ही कहा मायावादम असत शास्त्रम। मायावाद जो असत शास्त्र है, इसका प्रचार मैं करूँगा हे देवी, पार्वती से कह रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं स्वीकार ही किया, यह असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते, मया एव कल्पिता, मैं मेरी ही रचना, मेरा ही ऐसा विचार होगा, कलो ब्राह्मण रूपिना। तो केरल में कालड़ी नाम का ग्राम है, उसका उल्लेख तो नहीं किए, तो वहाँ मैं प्रकट होऊंगा, जन्म होगा ब्राह्मण परिवार में कलयुग में, और ये मायावाद का मैं प्रचार करूंगा। और उन्होंने किया, इतना बढ़िया प्रचार किया, बढ़िया तो नहीं था लेकिन इतना ज़बरदस्त प्रचार किया निर्विशेषवाद का, जिस बात से आज भी हम लोग त्रस्त है, परेशान है, और इसका बहुत बोलबाला है अरे हिंदू जगत में और संसार भर में भी। निर्विशेषवाद, इवन इस्लाम भी निर्विशेषवाद पर ही आधारित है। तो बुद्धदेव ने कहा क्या, एवरीथिंग इज, और टू मेक एवरीथिंग जीरो। और शंकराचार्य क्या कहे, वन का मतलब ये सब हमें बहुत कुछ आपको दिखाना और समझाना भी है, तो विस्तार से तो नहीं कह पाएंगे। तो एक मतलब जीव और भगवान एक है, दो नहीं, अलग अलग नहीं है। और हम तो पुनः जीव का ब्रह्म में लीन होना, यही पूर्णता है, यह लक्ष्य है। इसी में पुनः एक होना, हम अलग हुए हैं, वो माया है, और ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, और पुनः विलीन होना, एक होना, अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक। तो उनका वो सिद्धांत रहा। तो शून्य से उन्होंने थोड़ी प्रोग्रेस तो की, और कहाँ तक पहुँचे,
1 तक पहुँचे। फिर वैष्णव संप्रदाय के आचार्य एक एक करके प्रकट हुए। 1001 वर्ष पूर्व रामानुजाचार्य प्रकट हुए। सारे वैष्णवाचार्य 4 संप्रदाय के आचार्य दक्षिण भारत में ही प्रकट हुए। और तो यह आपके समक्ष यह ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य, और उनका सिद्धांत का नाम भी दिया द्वैत सिद्धांत। श्री संप्रदाय लक्ष्मी से प्रारंभ होता है, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत। और वैसे ये सभी द्वैत की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे। तो बुद्धदेव ने 0 की बात की थी, शंकराचार्य 1 की बात किए, और ये सारे वैष्णवाचार्य फिर रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी हुए। विशुद्ध अद्वैत सिद्धांत मतलब ये विशुद्ध द्वैत ही है, अलग अलग प्रकार से उसको कहा और समझाया है। फिर कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत सिद्धांत। तो 0 से 1 से 2 उन्होंने कहा, प्रचार हुआ। स्पेशली मध्वाचार्य का जोर रहा, इसलिए मध्वाचार्य का चित्र जब आप देखते हो तो क्या देखते हो? विक्ट्री, ऐसे वैष्णववाद की विक्ट्री और मायावाद का खंडन किया। टू। लेकिन ये 2 पर जोर देते समय ये 2 को, जीव को और भगवान को, थोड़ा उनके मध्य की जो दूरी है अधिक हो गई। नहीं, 2 है, उनको थोड़ा अलग किया, दूर किया। वे 2 तो है, लेकिन साथ ही साथ वे एक भी है, क्योंकि या तो यही तो है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की खासियत। तो ब्रह्म मध्व, फिर आगे गौड़ीय संप्रदाय में अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भेद और अभेद भगवान का ही तो जीव है, ममई वंशो। तो भेद और अभेद, तो अचिंत्य भेदाभेद, गुण की दृष्टि से अभेद है, लेकिन गुण की जो मात्रा है उसके दृष्टि से भेद है। क्वालिटेटिवली सेम एंड क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। तो हमारे संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण की वेदांत का प्रभाष्य लिखे, या और संप्रदाय के आचार्यों ने भी वेदांत पर भाष्य लिखे और अलग अलग उनके सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किए। तो गौड़ीय वैष्णवों का जो वेदांत पर भाष्य है उसका नाम हुआ गोविंद भाष्य। बलदेव विद्याभूषण जयपुर गए और वहाँ रामानुज संप्रदाय के रामानंदियों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। एक समय वे गौड़ीय वैष्णव को स्वीकार ही नहीं करते, या मान्यता नहीं थी, क्योंकि हमारा भागवत वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं था। तो बलदेव विद्याभूषण जयपुर गए और गोविंद देव की उन्होंने प्रेरणा दी और लिखवाया भाष्य
मानो जैसे श्रील व्यासदेव को डिक्टेशन दे रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, वैसा ही कुछ हुआ। तो बलदेव विद्याभूषण ने उस भाष्य का नाम दिया गोविंद भाष्य। इसके रचयिता तो गोविंद है, गोविंद की रचना है, तो उन्होंने गोविंद को क्रेडिट दिया, गोविंद भाष्य बना। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व, तो बुद्ध देव से चैतन्य महाप्रभु तक 0 से 1 से 2 से 2 and 1 अचिंत्य भेदाभेद कुछ 2000 वर्षों में फिर सब यथावत स्थिर हुआ, निष्कर्ष हुआ। अब इसके आगे कुछ विकास करने की आवश्यकता, देयर इज नो स्कोप। अचिंत्य भेदाभेद इज अ फाइनल और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत तत्व है। गौर प्रेमानंदे, तो गौड़ीय संप्रदाय, ये खासियत है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। और भी कुछ वैशिष्ट है हमारे संप्रदाय। एक तो गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, कल भी कहे गौड़ देश में बंगाल में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ की परंपरा, गौड़ देश की चैतन्य महाप्रभु के आचार्यों की परंपरा को गौड़ीय संप्रदाय या गौड़ीय परंपरा कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले कुछ हुआ, और ये तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, यह जो नीले वस्त्र पहने हुए वे कौन होंगे? नित्यानंद प्रभु। तो जीव गोस्वामी को नवद्वीप की परिक्रमा करवा रहे हैं। नवद्वीप की सर्वप्रथम जो परिक्रमा हुई, तो महाप्रभु ने उनके प्राकट्य के पहले ही, चैतन्य महाप्रभु 500 कितने 32 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, तो उसके पहले कि नवद्वीप में तो उनका नित्य निवास है, नित्य लीला संपन्न होती रहती है सदैव नवद्वीप में। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट लीला के पहले रुद्रद्वीप नाम का जो एक द्वीप है, उस द्वीप में जब निम्बार्क आचार्य वहाँ पहुँचे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने विशेष दर्शन दिया निम्बार्क आचार्य को, और उनके साथ संवाद जब हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं 4 वैष्णव संप्रदायों से, हर संप्रदाय से 2-2 विशेष गुणों को स्वीकार करूंगा मेरे संप्रदाय में या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। तो इसका श्लोक तो यहाँ श्लोक पर आधारित ही। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के नवद्वीप धाम महात्म्य नामक ग्रंथ पर आधारित ये स्लाइड है, या ये 2 आइटम जो आप देख रहे हो। तो श्री संप्रदाय से उन्होंने कहा मैं अनन्य भक्ति और भक्तजन सेवा स्वीकार करूंगा श्री संप्रदाय से। रुद्र संप्रदाय से तदीय सर्वस्व भाव, इसका तो आप समझ ही जाओगे, अलग से उसकी भाष्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो अच्छा है ताकि समय बच सकता है। और राग मार्ग मध्वाचार्य से केवल अद्वैत निरसन, अद्वैतवाद का खंडन के लिए मध्वाचार्य प्रसिद्ध थे, तो उसी को अपने संप्रदाय में स्वीकार किए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावाद भाष्य सुनी ले पहले सर्वनाश। ये जो विचार है
ये उन्होंने मध्वाचार्य से लिया अपने संप्रदाय में। और नित्य कृष्ण मूर्ति सेवन, तो मध्वाचार्य विग्रह आराधना के लिए भी प्रसिद्ध थे और उनकी परंपरा भी प्रसिद्ध है। उडुपी के कृष्ण और उनकी आराधना तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में इसको स्वीकारा, उस गुण को कहिए। कुमार संप्रदाय से एकांत राधिका आश्रय और गोपी भाव, ऐसे इन चारों संप्रदायों में कुमार संप्रदाय ही थोड़ा गौड़ीय संप्रदाय से एक दृष्टि से अधिक निकट है, क्योंकि यहाँ राधा आश्रय और गोपी भाव की चर्चा या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्वीकारा अपने संप्रदाय में। इस प्रकार आप समझ सकते हो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एक सर्वश्रेष्ठ बना है। गौड़ीय संप्रदाय के, गौड़ीय परंपरा के, तो हमारे संप्रदाय की विशिष्ट ही है रागानुग साधन भक्ति। साधन भक्ति में वैधि साधन और रागानुग साधन भक्ति, ऐसे दो विभाग किए जा सकते हैं, किए हैं शास्त्रों में। तो वैधि साधना शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार की हुई साधना, वैधि साधना। भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, और उस भाव से या ये साधन ऐसा नहीं करेंगे तो इसका परिणाम ये भी हो सकता है, थोड़ा फियर, गॉड फियरिंग, हम इसका परिणाम ऐसा निकलेगा, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ नरक, ऐसे भय से भी थोड़े भयभीत स्थिति में भी जो साधना करते हैं वे वैधि साधन साधक कहलाते हैं, और उनका गंतव्य स्थान वैकुंठ तक हो सकता है, ऐसा भी समझा है। वैकुंठ उनकी गति, लक्ष्य, गंतव्य वैकुंठ, और साथ साथ ये भी समझा है कि वैधि भक्त ही फिर आगे रागानुग भक्ति साधन को भी अपना सकते हैं। तो रागानुग भक्ति के साधक वे, उनकी पहुंच गोलोक तक होती है, और वे राग मार्ग, और यस राग मार्ग, राग अलग अलग राग या रस या भाव या भक्ति या प्रेम या माधुर्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और सख्य भक्ति, तो उस भक्ति के कोई विशेष भक्त, उस भक्ति, या एवं नंद बाबा या फिर गोपिया हो सकती है, या कोई ग्वाल बाल हो सकते हैं, उनको आदर्श मान के अपनी साधना करना, रागानुग, पीछे जाना, राग अनुग, रागात्मिका या राग अनुग, तो ये भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, रागानुग भक्ति साधन। और ये गौड़ीय वैष्णव या चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या वैसे ही किया, रागानुग भक्त बने चैतन्य महाप्रभु, और राधा भाव को अपनाए। और कल भी हम स्मरण कर रहे थे उनका प्रकट होने का जो अंतरंग हेतु रहा, ये रागानुग भक्ति का अवलंबन, आस्वादन और प्रसारण, प्रचारण। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रागानुग भक्ति साधन पर विशेष प्रकाश डाला है।
ओके, तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ये रागानुग साधन भक्ति, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चैतन्य बनने के पहले जब वे कृष्ण ही थे तो उनका विचार ऐसा था, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा, लेकिन ऐसा विचार उनका था जब वे कृष्ण ही थे। तो ऐश्वर्य ज्ञान या ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति, भगवान महान है या वैकुंठ नायक या राधा लक्ष्मी नारायण, तो इस ऐसे ज्ञान से, ऐश्वर्य मिश्रित ज्ञान या भक्ति से, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। तो ये ऐश्वर्य है, ये प्रेम को थोड़ा शिथिल कर देता है। प्रेम, जीव का भगवान से जो प्रेम है, प्रेम उसका दमन करता है, शिथिल करता है, या प्रेम को विकसित होने नहीं देता। ये ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य महान है भगवान, तो फिर वो प्रार्थना करेंगे, क्या क्या करेंगे, डरेंगे और झुकेंगे और दूर रहेंगे। तो हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेमे वश आमी ना हई अधीन। तो चैतन्य, तो भगवान कह रहे कि मुझे तो ईश्वर मानते हैं, स्वयं को इतना दीनहीन मानते, तो बस पूछो नहीं, मुझसे दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। भाई जो द्वैत की बात, चार संप्रदाय के आचार्य जो द्वैत द्वैत द्वैत, ऐ तुम अलग हो, दूर हो जाओ, छोटे हो, शुद्र हो, भगवान महान है। तो तार प्रेमे वश आमी ना हई अधीन, तो मैं उनके अधीन नहीं होता हूं, और भगवान अधीन होना चाहते हैं। अहम भक्तः पराधीना, परा अधीन, फिर भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जब भगवान अधीन हो जाते भक्त के, तब भगवान को मजा आता है। He likes it, he enjoys that। तो मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोर करे शुद्ध भक्ति। तो कोई समझता है ये भगवान, ये कृष्ण कौन है? मेरे पुत्र है, इज माई सन। मोर सखा, ये मेरे सखा है, आई डोंट केयर, है ना, मेरे सखा है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मैं नहीं जानता, आई डोंट केयर, मुझे पता नहीं, मैं इतना ही जानता कि मेरे सखा है। मोर प्राणपति, तो यह सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, यही तो ये शुद्ध भक्ति है। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, रागमार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। कल भी आपको ये दिखाया सुनाया था। तो चैतन्य भगवान का, कृष्ण का ही मैं आस्वादन करना चाहता हूँ, प्रेम रस का, और इसी प्रेम रस राग मार्ग का मैं प्रचारण भी करना चाहता हूँ। कई सारे श्लोक आ गए एडेड। यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवादि कर दिए कर निज दासी। तो ये अनुगत्य, वैसे भगवान रागानुग जो है, रागानुग, राग का अनुसरण करना, अनुसरण, फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स। तो तुलसी जब आरती करते तो हम लोग तुलसी को प्रार्थना करते हैं, क्या करो, मुझे सखीर अनुगत कर। सखी या जो है
सखी का मैं मुझे अनुगत बना दो। मैं सखी का अनुगत्य स्वीकार करना चाहता हूँ। हे तुलसी महारानी, ऐसा मेरा निवेदन है, सुनो। ललिता विशाखा आदि जात सखी वृंद, वृंद ठीक नहीं आया, आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद। तो रागानुग भक्ति का ये ऐसा विचार, भक्त क्या सोचता है, ललिता विशाखा तो सेवा कर रही है, तो मैं जब वहां पहुंचूंगा तो क्या होगा, मैं उनकी आज्ञा के साथ फिर राधा कृष्ण की सेवा करूंगा। अनुगत्य कहते हैं, अनुगत्य। तो हमको भी गौड़ीय वैष्णव को ये अनुगत्य सीखना है। रागानुग भक्ति का फिर अवलंबन हुआ। वृंदावन में लक्ष्मी बेल वन में लक्ष्मी तपस्या कर रही है। न जाने कब से तपस्या कर रही है या साधन कर रही है। आई थिंक वैदी भक्ति का साधन कर रही है, ऐसा समझना होगा। जिसके परिणाम स्वरूप उसको वृंदावन के मधुर लीलाओं में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो नित्य लीला प्रविष्ट होने के लिए, वृंदावन के कृष्ण के लीला में प्रवेश के लिए अनुगत्य अनिवार्य है। तो लक्ष्मी ऐसा अनुगत्य स्वीकार नहीं करना चाहते। अनुगत्य समझ, विनम्र भाव से कुछ सेवा की भिक्षा मांगना या वैसे, या जैसे भाव है वात्सल्य भाव के, वो भाव भी जगाने का प्रयास या उसके लिए प्रार्थना करना। तो श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में, और वही पास में ही रूप गोस्वामी की समाधि है। तो हम यह प्रभुपाद रूपानुग थे, रूपानुग। तो रागानुग मतलब रूपानुग भी हुआ, रूपानुग, क्योंकि स्वयं रूपानुग ही रूपमंजरी है, रूपमंजरी। तो उनका अनुगत्य रागानुग हुआ। तो श्रील प्रभुपाद भी ऐसे रागानुग भक्त या रूपानुग भक्त थे। उन्होंने रूप गोस्वामी से प्रार्थना की और विशेष भक्ति के लिए, विशेष भक्ति के प्रकार का आस्वादन और उसके प्रचार प्रसार के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बन गए रागानुग भक्त। ओके, तो ये रागानुग भक्तों की पहुंच गोलोक धाम तक, जिसमें वृंदावन और मायापुर या नवद्वीप, श्वेतद्वीप भी गोलोक के अंग है। ओके, रस विचार। ये बहुत बड़ा शास्त्र है, रस शास्त्र। और हमारे परंपरा के आचार्य रसिकाचार्य, रसिका भूई भाव कहा, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। हे रसिको,
जिसको रस प्राप्त होता है, जो रस का स्वादन करता है, उसको क्या कहते हैं? रसिक कहते हैं, रसिक। तो रसों के जूस अलग अलग, जैसे जूसेस भी अलग अलग होते हैं, तो रस भी कई प्रकार के रस है। 7 गौण रस है, 7 गौण रस है और 5 प्रधान मुख्य रस है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, तो इसको यहाँ दर्शाया है। सभी में कृष्ण निष्ठा है और शांत रस में निष्ठा के साथ तृष्णा त्याग। तृष्णा तो संसार के कुछ प्रलोभन या तृष्णा, माया तृष्णा का त्याग निष्ठा के साथ फिर शांत भक्त हुआ। जब सेवा करना प्रारंभ करता है, दास्य भक्ति, दास्य भक्त हुआ। निष्ठा भी है, तृष्णा त्याग भी है, सेवा भी है, और विश्रम्भ के साथ फिर वो सख्य भाव को अपनाता है। सख्य, सखा, सखाओं में भी 2 प्रकार के सखा होते हैं, एक ऐश्वर्य सख्य और विश्रम्भ सख्य। ये टेक्निकल टर्म है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण भी है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसको समझाया। विश्रम्भ मतलब भक्त और भगवान में एक प्रकार का भावों का ऐक्य या समरस होना। या वहाँ कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है। भगवान बड़े हैं और हम छोटे हैं। बड़ा घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ, प्रेम का घनिष्ठ संबंध, इसमें सख्य है, सखा भाव है, लेकिन बड़े घनिष्ठ मित्र है, प्रेमी मित्र है। तो वो विश्रम्भक, आगे शायद आ रहा है तो उसको आप समझोगे। विश्रम्भ सख्य और ऐश्वर्य सख्य में क्या भेद है। फिर विश्रम्भ वात्सल्य भी है, विश्रम्भ माधुर्य भी है, और ऐश्वर्य माधुर्य, ऐश्वर्य वात्सल्य, ऐश्वर्य सख्य, ऐसे दो भेद आपको दर्शाए जाएंगे आगे। तो वात्सल्य में पालक ज्ञान, मतलब भगवान सोचते कि मेरा पालन करने वाले पालनहार नंद बाबा है, नंद बाबा मेरा पालन करते हैं। यशोदा मेरा लालन पालन करती है। तो उसमें विश्रम्भ भी है, तृष्णा त्याग है, सेवा है, विश्रम्भ है, पालन ज्ञान है, भगवान का ज्ञान। भगवान सोचते हैं ये मेरा भक्त मेरा पालन करता है, मेरा पालन करता है। दे आर माई मेंटेनर्स। ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। क्रिश्चियनिटी में प्रार्थना होती है, चर्च में जाते प्रार्थना करते हो, गॉड गिव अस, क्या करो भगवान हमें हमारी रोटी, क्या पाव भाजी ब्रेड, गिव अस डेली ब्रेड। तो भगवान मेंटेनर है, भगवान विश्वम्भर है, ये भाव वहाँ है। लेकिन यहाँ उल्टा है, भक्त भगवान के पालक बन जाते हैं। वो वात्सल्य, मेरे वात्सल्य, गाय का बछड़े के प्रति जो स्नेह होता है उसको क्या कहते हैं?
वात्सल्य। तो नंद बाबा यशोदा वे गाय हो गए और कृष्ण कौन है? कृष्ण वत्स है, कृष्ण बछड़ा है, ये भाव। तो ये ऊंचा भाव है। और माधुर्य रस में निज अंग दान, ये गोपियों की खासियत है, राधा। और ये माधुर्य रस अपना सर्वस्व, तो गोपियों का जो त्याग है, सर्वस्व समर्पण भाव है, उस स्थिति का, स्तर का भाव और किसी में नहीं होता। वात्सल्य, सख्य, दास्य, शांत में। तो ये माधुर्य रस पूर्ण विकसित रस या भाव है, कंप्लीट। और माधुर्य रस में इन और रसों का समावेश है। या दास्य में शांत का समावेश है, सख्य में शांत दास्य का समावेश है। आप समझ रहे ना? वात्सल्य में नीचे के 3, माधुर्य में नीचे के 4 रस का समापन, समावेश। ओके, तो प्रणाम करो 4 कुमारों को। चतुष्कुमार, ब्रह्मा के पुत्र चतुष्कुमार, सदा के लिए कुमार ही रहते हुए। कौमारम यौवनम जरा, कभी युवक बनते नहीं, वृद्धा होने का प्रश्न ही नहीं, कुमार बन गए। बहुत बढ़िया, उनका संप्रदाय ही है वैसे, कुमार संप्रदाय। ये तो कुमार है, 4 कुमार। तो एक समय वे शांत रस के भक्त थे, तो उन्होंने प्रगति की। जब वे वैकुंठ गए और वहाँ का सुगंध, वैकुंठ के धूप और पुष्प इत्यादि का नैवेद्य का जो सुगंध है, उसको जब सूंघते ही उनका सारा निर्विशेष निराकारवाद फिनिश्ड। पहले शांत थे, दास्य भक्ति को अपनाए, तो क्या दास्य, तो शांत रस आगे दास्य बनते हैं। तो दास्य रस में जैसे आप देख रहे हो, लक्ष्मी नारायण वैकुंठ, क्या वैकुंठ और भी वैकुंठ तो कई है, तो और कई भगवान के अवतार वहाँ हर वैकुंठ में एक एक भगवान का विग्रह अवतार विद्यमान रहता है। और वहाँ खूब प्रार्थनाएं, स्तुति, गान चलता है। लेकिन भगवान इज अप देयर और हम डाउन हियर। ये ऐश्वर्य ज्ञान, उसमें दास्य भाव। अभी यहाँ पर आप सख्य रस का दर्शन कर रहे हो, यह उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो ये जो सख्य है, सखा चयति भक्तोसी में सखा चयति, भगवान गीता में कहे अर्जुन से, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसीलिए गीता का रहस्य मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेकिन ये जो सख्य है, ये ऐश्वर्य मिश्रित सख्य है। सख्य है, सख्य रस है, लेकिन ये कैसा है? ऐश्वर्य मिश्रित। और ये देखिए, ये विश्रम्भ सख्य है। हाँ? Why is it not catching? What is that? तो ये भी सखा है और अर्जुन भी सखा है, लेकिन सखा सखा में भेद है। ये विश्रम्भ सख्य है।
ये भी वात्सल्य है। वसुदेव देवकी अपने पुत्र को प्रार्थना कर रहे, पुत्र को प्रार्थना कर रहे। तो ये वात्सल्य ऐश्वर्य मिश्रित है। ये वात्सल्य विश्रम्भ वात्सल्य। समझ रहे हो? Understand the difference? ये भी माधुर्य है। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी वराह, हर अवतार की अपनी उनकी अर्धांगिनी या शक्ति, आह्लादनी शक्ति, हर अवतार की अपनी आह्लादनी शक्ति होती है। तो ये ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य रस है। तो ये माधुर्य रस विश्रम्भ माधुर्य रस, जो सर्वोपरि है। जयोज्वल सर्वरस सार, परकिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार। जिसको चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गे नया से सर्वोपरि है। भक्ति की आराधना या उपासना की सर्वोच्च पद्धति या विधि या भाव गोपियों का, राधा का। जो गौड़ीय वैष्णव या चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाए, ये देन है। समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। चैतन्य चरितामृत में कहा, समर्पित करने, देने के लिए, संसार को देने के लिए। क्या देने के लिए? उन्नत उज्ज्वल रस। वो है माधुर्य रस, माधुर्य प्रेम। या जिसका वर्णन इन भावों का, इन रसों का, और उसमें भी जो सर्वोपरि रस है, माधुर्य रस का उल्लेख श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, अन्य स्थानों पर भी इतस्ततः या सर्वत्र कुछ अंश में माधुर्य रस का स्वादन, किंतु अधिक 10वें स्कंद में फिर पंच अध्याय भी है, और भी अध्याय है जिसमें माधुर्य रस का उल्लेख और आस्वादन। तो श्रीमद् भागवत को श्रील प्रभुपाद कहा करते हैं ग्रेजुएशन कोर्स। लेकिन चैतन्य चरितामृत क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन को क्या कहते हैं? स्नातक। तो स्नातकोत्तर। चैतन्य चरितामृत क्या? स्नातकोत्तर, मतलब उसके ऊपर वाला, ऊंचा। तो उसको भी थोड़ा समझाया है, ये भागवत तक कैसे पहुँचे। ये तो वह या ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुखों से 4 वेद, वे कहते हैं, लेकिन इस वेद के स्रोत तो ब्रह्मा नहीं है। इज अ स्पीकर बट नॉट द कंपाइलर और राइटर। जैसे स्पीकर भी बोल रहा है, लेकिन आज के स्पीकर कौन है?
someone else is speaking in the mic, तो फिर स्पीकर से, तो भगवान या वेद तो अपौरुषेय है। केवल ब्रह्मा के मुख बने हैं स्पीकर। तो ब्रह्मा के चारों मुखों से एक एक वेद कहे हुए। ओके, तो वह वैदिक ज्ञान के दो विभाग, श्रुति और स्मृति में विभाजन। फिर श्रुति में वेद, श्रुति श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसको उपनिषदों में कहा श्रोत्रियम। श्रुति सर्वोपरि प्रमाण, श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण, जिसमें वेद है, 4 वेदों के नाम वहाँ लिखे हैं। वैसे हर वेद में फिर आगे इसके 4 विभाग, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक। या स्पेशली जो उपनिषद, वेद का ही, वेद में ही उपनिषद मिलेंगे आपको। उपनिषद कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, इट्स नॉट अनदर डिफरेंट स्क्रिप्चर। उपनिषद नहीं है, वेद का ही अंग है। इसमें से कुछ कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड वेदों में है। तो फिर कर्म कांड, ज्ञान कांड, क्या केवल विषय भांड, ऐसा भी है, कुछ जहरीले बातें भी इसमें है, उसे सावधान कहा है, सावधान। तो स्मृति में कई सारे विविध प्रकार के ग्रंथ, तंत्र, पंचरात्र, पुराण, 18 पुराण, इतिहास, महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास है, और फिर षड दर्शन भी आते हैं स्मृति के अंतर्गत, जो नीचे लिखे हुए हैं। तो वह, और उनकी रचयिता भी अलग अलग है, इसीलिए स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र के रचयिता तो अपौरुषेय कहा है, भगवान ही है, लेकिन स्मृति शास्त्र के अलग अलग आचार्य है। तो सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा ये वेदांत है, और श्रील व्यास देव की ये रचना है। तो इन सभी षड दर्शनों में सर्वोच्च है वेदांत, श्रील व्यास देव का वेदांत। और फिर वेदांत का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। वेदांत पर तो वेदांत श्रील व्यासदेव लिखे, और फिर पुनः उसको, वेदांत वो सूत्र है, सूत्र कोड लैंग्वेज, जन्माद्यस्य यतः पहला ही सूत्र है, या कई सारे। तो कुछ कोड लैंग्वेज तो समझना कठिन है, तो श्रील व्यासदेव उस पर भाष्य लिखे। तो वेदांत सूत्र का भाष्य है, वह लिखा ही है, अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम। अयम मतलब यह, दिस, ये जो भागवत है, ये अर्थ है या भावार्थ है या भाष्य है
या तात्पर्य है या परपोर्ट है किसकी? ब्रह्मसूत्राणाम। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र, ऐसे अलग अलग नाम है ब्रह्मसूत्र के ही। तो जैसे पहला ही जो श्लोक है इसे पता चलता है। तो वेदांत सूत्र का जो जन्माद्यश यतः, तो यह वो आ गया। और पूरा भागवतम वेदांत सूत्र पर आधारित है, वेदांत सूत्र का ही भाष्य है। तो इसमें ये समझाया है कि यह सारे सृष्टि के स्रोत कौन है, जो भी अस्तित्व है, जो भी है। दो प्रकार के साम्राज्य है भगवान के, एक भौतिक साम्राज्य और आध्यात्मिक। तो उसके स्रोत कौन है, किन से ही उत्पन्न होता है? सो बिग क्वेश्चन। संसार में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस है संसार भर के, उसमें एक एक क्वेश्चन है, ये सारे सृष्टि का स्रोत कौन है, किसने बनाई, किसकी रचना है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो कई सारे स्पेकुलेशंस है, कई सारे मनोधर्म है, बिग बैंग थ्योरी, ये हुआ फिर डार्विन ने फिर आगे कुछ कहा, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड लाइक दैट। लेकिन उसका उत्तर तो वैदिक वांग्मय में है, शास्त्रों में है। भागवत वही से शुरू होता है। भागवत का पहला श्लोक है, आप देख रहे हो, प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक है जन्माद्यश। ये तो शुरुआत है, और भी पंक्तियां उसकी, और तीन पंक्तियां है। तो जन्म आद्य मतलब जन्म, स्थिति, प्रलय। यतः, यतः मतलब जिनसे, मतलब भगवान से उत्पन्न होते हैं। सत्यम परम धीमहि, पहले श्लोक के अंत में, सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य का मैं ध्यान करता हूं। तो वो सत्य कौन, जो तो इस सत्य से, भगवान से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा सिद्ध किया है भागवत में वेदांत सूत्र के आधार पर। तो ऐसा श्रीमद् भागवत, उसके पहले प्रभुपाद फिर गीता को प्रारंभिक ज्ञान, फाउंडेशनल ज्ञान, और स्नातकोत्तर चैतन्य चरितामृत की। तो चैतन्य चरितामृत का आप देख सकते हो स्तर कौन सा है, सर्वोपरि है, शास्त्रों में सर्वोपरि ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, या श्रीमद् भागवत के समकक्ष है चैतन्य चरितामृत, या थोड़ा कुछ ऊंचा भी है, या कुछ अधिक विस्तार से। ये जो माधुर्य लीला है, जिसका कुछ ही जिक्र, कुछ ही उल्लेख हुआ है श्रीमद् भागवत में, लेकिन उसका अधिक विस्तार से जो चैतन्य चरितामृत का जो अंत्य लीला है, द्वारिका जगन्नाथपुरी में लीलाएं संपन्न हुई, उसमें इस रहस्य का बहुत सारा उद्घाटन हो चुका है, माधुर्य रस का, माधुर्य लीला का, राधा कृष्ण प्रेम का, गौर प्रेमानंदे, और फिर गौड़ीय साहित्य। तो वह ऐसा साहित्य बड़ा दुर्लभ है। गौड़ीय वैष्णवों ने, तो चैतन्य महाप्रभु केवल अकेले नहीं प्रकट हुए, कई सारे परिकरों के साथ आए। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने तो 8 ही श्लोक लिखे स्वयं। चेतो दर्पणमार्जनम भवमहाधावाग्नि निर्वापनम
श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दम्बुधि वर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और फिर आगे और 7 उनके चैतन्य महाप्रभु के वचन या श्लोक है। ये रचना चैतन्य महाप्रभु की है और बाकी सारे कई सारे ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के परिकरों ने, षड गोस्वामी वृंदों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं और कृष्ण को प्रकाशित किया है। कृष्ण को, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, और ऐसे परिकर रहे। हरि बोल। और प्रेमानंदे। थोड़ा आप थक भी गए होंगे। हरि बोल। कर प्रेमानंदे हरि हरि। गौरंगा नाना शास्त्र विचारिणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो वंदे रूप सना। कुछ रह गया। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजगो श्रीजीव गोपालको। तो ये षड गोस्वामी वृंदों ने, और फिर आगे नरोत्तम दास ठाकुर ने, और फिर बलदेव विद्याभूषण ने, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और फिर इसी परंपरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इन सारे आचार्यों ने इतने विविध ग्रंथों की रचना की है। कृष्ण के श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला, तो राधा कृष्ण की मधुर लीला, गुण रूप नाम, ये इन ग्रंथों के सब्जेक्ट मैटर्स है। राधा कृष्ण के लीला, नाम, रूप, गुण, धाम, इतना विशाल भंडार है। वैसे कृष्ण का साक्षात्कार हो सकता है। Oh God, please tell me who you are. Please reveal unto me. कृष्ण किसी उनके एक शास्त्र में ऐसा संवाद आता है। किसी उनके परंपरा के भक्त ने भगवान से कहा, भगवान कुछ स्वयं के बारे में कुछ हमें भी कहिए ना, कुछ बताइए। तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा, I am what I am. Thank you. क्या कहा उन्होंने?
वैसे सब कुछ कहा और कुछ भी नहीं कहा। मैं कौन हूं, मैं जो भी हूं मैं वही हूं। आई एम व्हाट आई एम। लेकिन गौड़ीय वैष्णवों के समक्ष या उनके लिए भगवान की कोई बात छिपी नहीं है, छिपा नहीं सकते। ऐसे अंतरंग भक्त, वैसे कृष्ण के साथ रहने वाले, कृष्ण के साथ खेलने वाले, नृत्य करने वाले, उनकी सेवा करने वाले, वे आ गए चैतन्य महाप्रभु के साथ। मंजरी आ गई, कई सारे गोप सखा आ गए, तो उन्होंने ग्रंथ लिखे। कोई कठिन है? उनका डेली का, हर रोज का एक्सपीरियंस, भगवान कैसे है, उनकी सारी लीला, उनका सारा एवरीथिंग, अष्टकाली लीला। केवल मुरली नहीं बजाते, लेकिन मुरलियों के प्रकार कितने हैं। बंसी, मुरली और वेणु, 3 kinds of flutes। तो उन मुरलियों के या वेणु के, उसका वर्णन है। ये कितने इंच की लंबी होती है, उसमें कितने छिद्र होते हैं, और कौन सी फ्लूट किसके लिए। गोचारण में जाते हैं तो कौन सी फ्लूट बजाते हैं, गोपियों को बुलाना है तो कौन सी मुरली फ्लूट बजाते हैं। तो कृष्ण और कृष्ण चैतन्य दोनों ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम। तो ये कृष्ण भी को भी लागू होता है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भी, क्योंकि दोनों एक ही है। अनादिर आदिर, ये भगवान की परिभाषा भी हो गई। भगवान कौन है? जो आदि है, जो आदि है, वे जो सभी के आदि है, लेकिन जिनका कोई आदि नहीं है। जो सभी के आदि है, आदि समझते, शुरुआत में वे ही थे, आदि पुरुष, और वे अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा तो समझना कि आप भगवान हो, यू मस्ट बी गॉड। और वो कौन होंगे? वो कौन होंगे जब मिलेंगे आपको? जो अनादि भी है और आदि भी है, वे कौन होंगे? हाँ, कृष्णा। फिर आपकी खोज पूरी हो गई, कंप्लीट। Go get me some water. तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है जो पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम सिद्ध करता है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में, भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया है भगवान के 64 गुण। वेल, ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, लेकिन 64 गुण का उल्लेख हुआ है, और भी असंख्य हो सकते हैं, लेकिन 64 गुण, जिसमें से 50 गुण जीवों में भी होते हैं। हम जीव है ना,
तो भगवान में जो गुण है 64 गुण, उसमें से 50 गुण कुछ सीमित मात्रा में हम में भी होते हैं। इसीलिए कहा अचिंत्य भेदा भेद। हम जो अभेद है, भगवान और जीव में क्या है? अभेद है। मतलब नहीं, भेद नहीं है, क्योंकि भगवान के गुण हम में भी तो है। तो उनकी संख्या 50 बताई है, लेकिन मात्रा कम अधिक है। तो और 5 ऐसे कोई विशेष गुण है जो केवल ब्रह्मा शिव में ही पाए जाते हैं, और 50 गुण ऐड करोगे तो वे अवतारों में, भगवान के अवतारों में पाए जाते हैं। रामादि मूर्ति शुक्ल नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु। किंतु आ गया ना, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान्यो। तो बाकी सारे अवतार है, तो अवतारों में कितने गुण हो गए फिर? 50 और 5 और 5, 60 क्वालिटीज अवतारों में। लेकिन 4 ऐसे गुण हैं जो केवल कृष्ण में है, राम में भी नहीं है, और नरसिंह में भी नहीं है, वराह में भी नहीं है, परशुराम में भी नहीं है। तो ये कृष्ण का वैशिष्ट है, 4 विशेष गुण। और वे है लीला, या उन गुणों को ऐसे माधुर्य भी कहा है, माधुर्य। वृंदावन में माधुर्य लीला, कृष्णा मधुर है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, तो मधुराधिपति तो भगवान का लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य। चतुष्टय, 4 प्रकार के माधुर्य। तो आपको सुनाई दे रहा है? You're hearing? सबको सुनाई नहीं दे रहा? ओके, होगा। तो ये लीला माधुर्य है, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, ये कृष्ण के वैशिष्ट है। इन 4 माधुर्यों में, माधुर्यों से और किसी की तुलना नहीं है। कृष्ण ने रिजर्व किया, ये माधुर्य अपने लिए रिजर्व किए, और इसी के साथ वे कृष्ण बने। ही हैज बिकम कृष्णा। और फिर वही कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, क्या? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहे अन्य। चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण ही नहीं है, वे कौन है? राधा भी है। राधा कृष्ण नहे अन्य। तो फिर कितना माधुर्य! राधा भी है वे, तो माधुर्य में और भी वृद्धि हो गई। या उसी के साथ वैसे मधुर कृष्ण उदार कृष्ण बन जाते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु किस बात के लिए प्रसिद्ध है, उनका विशेष गुण कौन सा है, कल भी आपको बताया था। महावदान्याय, नमो महावदान्याय। वदान्य मतलब उदार था,
कृष्ण से भी अधिक उदार श्री कृष्ण चैतन्य बने। क्यों? बिकॉज ऑफ राधा रानी। राधा रानी के होने के कारण, राधा की दया। करुणाम कुरुमयी करुणा भरीते, हम लोग प्रार्थना करते, करुणाम कुरुमयी करुणा भरीते। तुम करुणा की मूर्ति हो, मुझ पर करुणा करो। तो करुणा की मूर्ति कारुण्य, राधा रानी का तारुण्य भी है, लावण्य भी है, कारुण्य है, या उदारता है, औदार्य। तो चैतन्य महाप्रभु औदार्य के अवतार, कृष्ण माधुर्य के अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु उसी माधुर्य का वितरण करते हैं नवद्वीप मायापुर में। तो चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए कृष्ण को भी समझना पड़ता है। कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु they go well together, या वे एक ही है और कुछ थोड़े भिन्न भी बन जाते हैं, भावों को अपनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उदार बनते हैं। तो वृंदावन धाम माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है, तो नवद्वीप मायापुर धाम औदार्य के लिए, उदारता के लिए। कृष्ण उदार बन गए। उदार बन के उन्होंने क्या किया? नमो महावदान्याय, उदार हो गए। उदार होके क्या किया? उदार भगवान ने कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम का दान दिया, कृष्ण प्रेम का वितरण किया। भगवान स्वयं वितरक बने, डिस्ट्रीब्यूटर। तो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। तो ये गौड़ीय वैष्णव था। हम संक्षिप्त में इसका उपसंहार कर रहे हैं, या निष्कर्ष। गौड़ीय वैष्णवता ही है कृष्ण भावना, या कृष्ण भावना का अमृत, कृष्ण भावना अमृत। ये गौड़ीय वैष्णवता है, या गौड़ीय वैष्णविज्म इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसा अंग्रेजी में। श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और जिस धर्म की उन्होंने स्थापना की, जिस धाम में वे प्रकट हुए, उस धाम को भी प्रकाशित करने वाले श्रील प्रभुपाद बने। श्रील प्रभुपाद को श्रेय 50 वर्ष पूर्व कुछ ही गिने चुने लोग मायापुर का नाम जानते थे, मायापुर गए थे। लेकिन अब विश्व भर में मायापुर धाम के लोग जंबो जेट में बैठ के इन 1975 आई थिंक 1975 में श्रील प्रभुपाद के शिष्य अनुयायी स्पेशल जंबो जेट, पूरा जंबो जेट भर के लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क आए। वहाँ कुछ और भक्त वहाँ बोर्ड किए उस प्लेन को, वहाँ से लंदन, वहाँ तो भक्त आ रहे थे। कोलकाता में इसका लैंडिंग हुआ। तो वो जंबो जेट फर्स्ट लैंडिंग थी। पहले कोई जंबो जेट
कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया था तो फर्स्ट लैंडिंग जो जंबो जेट का हुआ, सारे गौड़ीय वैष्णव उसमें थे। दे और कमिंग, रास्ते में वो कीर्तन नृत्य करते हुए आ रहे थे। सारे पैसेंजर्स गौड़ीय वैष्णव थे। और महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, ये बाकी साउंड सिस्टम जो उसी पर ये प्रार्थनाएं कही जा रही थी और प्रसाद बांट रहे थे। प्रसाद से पेट जब भर गया तो राधा कृष्ण गुण गाओ, सो जाओ नहीं। तो राधा कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। ऑल द डिवोटीज स्टूड अप। तो 300-400 डिवोटीज जब खड़े हुए हवाई जहाज में और कीर्तन और नृत्य करने लगे तो कैप्टन गए इमरजेंसी, नहीं अपना बेल्ट साइन, सिक्योरिटी सबको बैठा दिया, अदरवाइज डामाडोल हो रहा था। तो मायापुर तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सच किए। श्रील प्रभुपाद हरि नाम को विश्व भर में फैलाए और नाम लेके भक्त धाम तक आने लगे। इस्कॉन की स्थापना हुई तो सारा गौड़ीय वैष्णवता जो है, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने दी हुई सारी गिफ्ट्स, होली नेम, ग्रंथ, प्रसाद, सिद्धांत, इसके वितरण और विस्तार और प्रकाशन और प्रसार के लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। देयर आर 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन लिखा है। तो इसमें दर्शाया है कैसे 7 जो अलग अलग पर्पस, जिस कारण यह उद्देश्य रहे इस्कॉन की स्थापना के हेतु पीछे, तो वो सब गौड़ीय वैष्णव या चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु पर जोर दिया। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य 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 चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ये राज तो चैतन्य राज होगा। कलयुग में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इस्कॉन की भी आइडियोलॉजी अचिंत्य भेदाभेद तत्व और हमारी परंपरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय परंपरा, इसका बड़ा होता है। अच्छा, वाइज नेक्स्ट वन आचार्यों के तो ये देख रहे हो, ये वाले हैं लक्ष्मीपति तीर्थ। वहां तक तो गौड़ीय परंपरा, कृष्ण से, ब्रह्मा से, नारद से सारे, फिर मध्य में मध्वाचार्य आ गए। मध्वाचार्य के परंपरा का आचार्य लक्ष्मीपति तीर्थ, वहाँ से लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य बने माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी से गौड़ीय वैष्णव परंपरा प्रारंभ होती है। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य रहे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु। स्वयं भगवान ने शिष्यत्व अपनाया ईश्वरपुरी से, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे।
तो जो शाखा गुरु परंपरा चल रही थी मध्वाचार्य संप्रदाय में, तो वह लक्ष्मीपति तीर्थ से एक दूसरी ब्रांच, दूसरी शाखा शुरू हुई, और वह गौड़ीय परंपरा, उस गौड़ीय परंपरा के पहले आचार्य माधवेंद्रपुरी थे। वृंदावन में भी जिनका निवास रहा। जतिपुर, जतिपुर नाम सुने हो? जतिपुर, गोवर्धन परिक्रमा में जाते हो तो जतिपुर, तो जति मतलब यति, मतलब सन्यासी, यति, यति को सन्यासी, तो वे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के नाम से उस शहर का नाम है जतिपुर। और भी कई सारे उनके स्थान है। राधा कुंड, श्याम कुंड के तट पर भी उनकी बैठक है। और यह गोपाल जो अब कहाँ है, गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर, नाथद्वारा, राइट, वे विग्रह, उनकी आराधना माधवेंद्रपुरी ने की, स्थापना भी की। तो वहाँ से हमारी परंपरा, तो वहाँ से फिर आगे सब श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद तक को परंपरा। तो हम लोग रूपानुग है, मतलब ही रागानुग है, ISKCON's डेस्टिनेशन। तो हम सभी को कहाँ पहुँचाते हैं, जिस पर प्रभुपाद जोर दिए, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। चलो 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 चलो, दिल्ली नहीं। हमारे अन्य नेता तो कहाँ तक पहुँचाते हमको? दिल्ली, बोट क्लब, इंडिया गेट, फिनिश्ड। इसलिए प्रभुपाद ने एक अभियान छेड़ा, कैंपेन। लक्ष्य क्या है? चलो गोलोक। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको मायापुर धाम दिया। क्या? He revealed this धाम unto the whole world। और ISKCON का हेडक्वार्टर प्रभुपाद ने मायापुर में, जहाँ पर टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम नामक मंदिर बन रहा है। 2022 में उसका उद्घाटन होगा। Only 4 years to go, 1 2 3 4। तो गौर पूर्णिमा के समय ही होगा, तो हम सबको वहाँ पहुँचना होगा। वो तो श्री प्रभुपाद हमको वृंदावन धाम की, वृंदावन दिए, रास विचार या चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग विचारों को जानने वाले जो रूप गोस्वामी रहे, तो स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो हमारी प्रार्थना रहती ही है, प्रार्थना है यहाँ वे रूप गोस्वामी, उनके चरण कमलों की का सानिध्य, के चरण की धूल हमें कब प्राप्त होगी। उसी के साथ हम रूपानुग या रागानुग बनेंगे। ISKCON का सारा लिटरेचर है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, इसका प्रभुपाद ने कहा बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ ही आधार है। प्रभुपाद कितने सारे ग्रंथ लिखे, गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु और उनका सारा गौड़ीय वैष्णवता को सिद्ध और प्रकाशित करने के लिए ग्रंथ। संकीर्तनैकपितरौ
कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। तो यह गौर नित्यानंद श्री गौर निताय के। तो उन्होंने शुरू किया कीर्तन, अब विश्व भर में हो रहा है। नगर आदि ग्राम वर्ल्ड होली नेम वीक, विश्व हरि नाम सप्ताह इस्कॉन मनाता है। जप एंड जप रिट्रीट्स एंड कीर्तन मेलास एंड मनाए जाते हैं। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जिस भेंट को लेके आए, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन को, यह हरे कृष्ण आंदोलन फैला रहा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। गौरांग।